नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल AA स्टडी पॉइंट पर। हम बात कर रहे थे जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक लॉ है, आवर सारणी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर NCERT बेस्ड कर रहे थे। तो उसी के क्रम में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन करेंगे। ये 6th क्वेश्चन है आपका और 6th क्वेश्चन इसमें आपका बताना ये है कि आवर्त सारणी में 3 तत्व हैं A, B तथा C। स्थिति निम्न प्रकार है। अब बताइए कि A धातु है या उपधातु है। ठीक है, तो ये हमारा दे रखा है समूह 16 और समूह 17। ठीक, तो A हमारा किस में है? 17वें ग्रुप में है। समूह कौन सा? 17। तो 17वें ग्रुप में किसको रखा गया है? हैलोजन को रखा गया है। आवर्त सारणी में 17वें ग्रुप में हाइड्रोजन को रखा गया है, इसलिए ए धातु नहीं है, क्या है? अधातु है। ठीक है, अगला प्रश्न है ए की अपेक्षा सी अधिक अभिक्रियाशील है या कम। ठीक है, अब ए और सी में तुम्हें क्या बताना है, कौन ज्यादा क्रियाशील है। तो क्रियाशीलता का जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो क्रियाशीलता क्या है? घटती है। ये एक ही वर्ग के तत्व हैं, समूह के तत्व हैं। इस वजह से जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्रियाशीलता क्या है? घटती है। इसलिए हम कह सकते हैं सी ए से कम अभिक्रियाशील है, क्योंकि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? क्रियाशीलता घटती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न उसी से रिलेटेड है। सी का साइज बी से बड़ा होगा या छोटा। ठीक है, तो सी का साइज जो होगा बी से छोटा होगा। जो सी का साइज है वो बी से छोटा होगा। देखो सी कहाँ है? ये, और बी कहाँ है? ये। तो सी का जो साइज है वो बी से छोटा होगा, क्योंकि आवर्त में जब बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो जो परमाणु का साइज है, ठीक है, वो कम हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, तत्व ए किस प्रकार के आयन धनायन या ऋणायन बनाएगा। अब तत्व ए की बात करो, तत्व ए किस ग्रुप में रखा हुआ है? 17 में। ठीक है, तो इसकी संयोजकता क्या है? अगर हम इसको तोड़े 2, 8 और 7, संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका कितना है? 7, और इसकी संयोजकता हो जाएगी आपकी 8 - 7 1। ठीक है, तो ये ऋणायन बनाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देगा नहीं। तो ए ऋणायन बनाएगा, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, अतः 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये ऋणावेश या ऋणायन बनाने की कोशिश करेगा, बनाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। ये पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी हम बता चुके हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7 है, फास्फोरस की परमाणु संख्या 15 है। आवर्त सारणी के समूह 15 ठीक है। इन दोनों तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो नाइट्रोजन का ये 7 है आपका, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 और 5। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 5 और 8, क्योंकि 15 था। चूंकि नाइट्रोजन जो है उसमें 2 ही कोष हैं। ठीक है, ये 2 कोष हैं नाइट्रोजन में, लेकिन फास्फोरस में कितने? 3 कोष हैं। इसलिए नाइट्रोजन का जो परमाणु का साइज है, जो परमाणु का साइज है नाइट्रोजन का, वो कम है किससे? फास्फोरस से। ठीक है, नाभिक को आवेश इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण कर ऋणायन बना लेगा, अतः नाइट्रोजन अधिक विद्युत ऋणात्मक होगा, क्योंकि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। अब हम अगर नाइट्रोजन और फास्फोरस को देखें जरा, तो नाइट्रोजन कहाँ है आपका? ये, और नाइट्रोजन से जस्ट नीचे कौन है? फास्फोरस। तो ये वर्ग में नीचे जाने पर क्या हो रहा है हमारा? विद्युत ऋणात्मकता जो वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो घटती है। ठीक है, इसलिए इसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति में क्या संबंध है। तो
आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। कोषों की संख्या बराबर होती है आवर्त संख्या। बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो उसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है से समूह या ग्रुप संख्या निर्धारित होती है। जैसे हम देख रहे हैं संयोजकता या संयोजी इलेक्ट्रॉन एक वाले तत्व को ग्रुप 1 में रखा गया है। संयोजी इलेक्ट्रॉन जिसमें 2 हैं उस जिसकी संयोजकता 2 है उसे 2 ग्रुप में रखा गया है। ठीक है, जिसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 है तो उसे 3 ग्रुप में रखा गया है। ठीक है, 13। उसके बाद देखो, जैसे किसी की अगर संयोजकता 3 से ज़्यादा आती है तो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, उसमें 10 ऐड कर लेते हैं। जैसे 10 ऐड करने पर ये 3 में 10 ऐड करे तो कितना हो गया 13, तो इसका 13 ग्रुप हो गया। उदाहरण के लिए हमने क्या लिया है Na सोडियम, तो सोडियम K, L, M और N। ठीक है, सोडियम का होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8, 10 और 1, 11। M में 1 इलेक्ट्रॉन है आपका, तो ये 1, 2, 3, तो 3 इसका क्या हो गया आवर्त, और इसका जो 72 इलेक्ट्रॉन इसको हम देख रहे हैं तो ये इसका समूह हो गया। समूह कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। आधुनिक आवर्त सारणी में कैल्शियम परमाणु संख्या 20 है उसकी के चारों ओर 12, 19, 21 और 38 परमाणु संख्या वाले तत्व स्थित हैं। इनमें से किन तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म कैल्शियम के समान होंगे? तो गुणधर्म समानता के लिए हम सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम का होता है 20 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया 2, 8, 8, 2। ठीक है, और परमाणु संख्या 12 वाले को करेंगे 2, 8, 2। ठीक है, 21 वाले को 2, 8, 8, 3 और परमाणु संख्या 19 वाले को 2, 8, 8, 1 और परमाणु संख्या 38 वाले को 2, 8, 8, 18 और 2। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो परमाणु संख्या 38 है जिसकी, ठीक है, और परमाणु संख्या जिसकी 12 है, इनके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम है, संयोजकता इनकी क्या है सेम है, समान है। तो इसलिए ये दोनों तत्वों की संयोजकता कैल्शियम के समान है, इसलिए ये तत्व कैल्शियम की तरह भौतिक और रासायनिक गुण प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना करनी है हमको। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आता है पेपर में पूछा जाता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु भार पर आधारित है, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु क्रमांक पर आधारित है। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी जब बनी तब 63 तत्वों का जो स्थान दिया गया था, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में आज 118 तत्वों को शामिल किया जा चुका है। ठीक है, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसमें नोबेल गैस मतलब जो अक्रिय गैस थी उनको कोई स्थान नहीं दिया गया। जो हीलियम है, आर्गन है, जेनॉन है, रेडॉन है, ये अक्रिय गैसें हैं, इनको कोई स्थान नहीं दिया गया था। इसका कारण यह था कि उस समय इन गैसों की खोज नहीं हुई थी। आधुनिक आवर्त सारणी में इन गैसों के लिए अलग से एक ग्रुप बनाया गया है जिसे ग्रुप 18 कहा गया। ठीक है, ये अक्रिय गैस हैं क्योंकि इनके जो ऑक्टेट हैं, जो बाह्यतम कोष हैं, वो पूर्णतः भरे होते हैं, ये किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। अगला है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में समस्थानिकों के विषय स्पष्ट नहीं था, समस्थानिकों को उन्होंने स्थान नहीं दिया था। इस सारणी के अनुसार आइसोटॉप्स को समस्थानिक अलग परमाणु भारों के अनुसार अलग अलग स्थान मिलना चाहिए था। ठीक है, आइसोटॉप्स वो होते हैं जिनका परमाणु भार अलग हो और परमाणु क्रमांक 1 हो। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी चूंकि तत्वों के परमाणु क्रमांक पर आधारित थी, इसलिए समस्थानिकों के स्थान पर कोई विषय की समस्या उत्पन्न नहीं हुई। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।